तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, हम गूगल पर से पढ़ रहे हैं कि कैसे पहुंची देवताओं तक संजीवनी विद्या, कि देवताओं तक संजीवनी विद्या कैसे पहुंचा, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि संजीवनी कथा आपके सिलेबस में है। पार्ट 2 का अगर सिलेबस आप देखे होंगे, हिंदी का अगर 50 मार्क्स का है आपका नॉन हिंदी, तो उसमें संजीवनी कथा के बारे में 10 से 12 क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि संजीवनी कथा में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, एक पूरा कहानी क्या है। क्योंकि अगर आपको कहानी पता हो जाएगा तो आप समझिए 10 से 12 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। आपको बिलीव अगर नहीं हो रहा है तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल दिया है। हमारा चैनल का नाम डालिए और हिंदी नॉन हिंदी डालिए, आपको आ जाएगा। संजीवनी के बारे में आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा। जैसे फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक बार देख लीजिए। कि देवयानी किसके आश्रम में संजीवनी विद्या सीखती है, ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन अभी हम नहीं बताएंगे, अब फिर बाद में अगर मेरा वीडियो देखिए तो उसमें ऑप्शन सब दिया हुआ है, आप खुद से आंसर टिक कर सकते हैं। संजीवनी काव्य में संजीवनी क्या है, ये क्वेश्चन है। संजीवनी काव्य की भाषा क्या है, ये क्वेश्चन है। शुक्राचार्य की पुत्री कौन थी, कच्छ के पिता कौन थे, संजीवनी विद्या के जानकार कौन थे। तो ये जो सारे प्रश्न हैं, इसका उत्तर आपको ये कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसलिए संजीवनी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना चाहिए ताकि क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, रोचक और अद्भुत, हिंदू धर्म से जुड़ा इतिहास बेहद विस्तृत और रहस्यमय है। हर कदम पर आपको कुछ न कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जो आपको हैरान कर देता है। चलिए, तो आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो बेहद रोचक और अद्भुत है। देखिए दोस्तों, हम आपको गूगल पर से सर्च करके आपको बता रहे हैं, बस आप सुनिए। यह कथा उस काल से जुड़ी हुई है जब देवता और दानव दोनों ही नश्वर जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने ना तो अमृत का पान किया था, ना ही उन्हें अनश्वर रहने का वरदान प्राप्त था। ठीक, अमृत का पान भी नहीं किए थे और वो आजीवन जीवित भी नहीं रह सकते थे, मतलब दोनों मरते थे। नश्वर मतलब दोनों का मरना था, देवता भी मरते थे और दानव भी मरते थे। वे सभी भूलोक पर रहकर सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी धरती पर ही रहते थे और सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। आगे देखिए, देवता और दानव दोनों ही ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। जो भी देवता और दानव हम लोग बात करते हैं, दोनों ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। तो देखिए, पहला तो यहीं से आ गया कि देवता और दानव किसके पुत्र थे, तो दोनों ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। लेकिन फिर भी जिस समय का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उस समय दानव अपने देव भाइयों की तुलना में ज़्यादा ताकतवर थे। जो दानव थे वो हमेशा देव से ज़्यादा ही ताकतवर रहे हैं भविष्य काल में। जिस समय की चर्चा है उस समय में, अभी तो देवता ही भारी है दानव पर। वे दोनों सदैव ही आपस में युद्ध किया करते थे। जैसे भाई भाई में आपस में लड़ाई होता था, तो देवता और दानव तो दोनों तो भाई थे, ऋषि कश्यप के पुत्र थे, तो ये दोनों भी आपस में लड़ाई किया करते थे। और दानव ताकतवर था तो दानव हमेशा देवता को पराजित कर देते थे। युद्ध के दौरान देवता और असुर दोनों ही अपने प्राण गंवाते थे। देवता और असुर दोनों अपने प्राण गंवाते थे। लेकिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास एक ऐसी विद्या थी जिसकी सहायता से वे मृत असुरों को फिर से जीवित कर दिया देते थे। देखिए, असुरों के गुरु शुक्राचार्य, यही यहाँ से एक प्रश्न आ गया कि असुरों के गुरु का नाम क्या था, तो शुक्राचार्य। ठीक, और देवता और दानव किसके पुत्र थे, तो ऋषि कश्यप के पुत्र थे। दो प्रश्न आ गया, यही सब क्वेश्चन आएगा। आपको हम जो 4-5 क्वेश्चन भी पढ़ के बताए थे, हो सकता है इसे अगर क्वेश्चन चेंज कर दे तो आएगा, तो इसी में से आएगा। तो पहला है, असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास जाते थे और उनके पास एक ऐसी विद्या थी जिससे वो मृत लोग को भी संजीवनी विद्या से वो जीवित कर देते थे। इसलिए असुर देवता पर हमेशा भारी रहते थे उस समय। शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र को अच्छे से जानते थे। शुक्राचार्य जो थे असुरों के गुरु, वो संजीवनी मंत्र को अच्छे से जानते थे। इस मंत्र की सहायता से वे असुरों को पुनः जीवित कर दिया करते थे। असुरों को दोबारा जीवित कर दिया, जो भी असुर अगर मर गया युद्ध में तो फिर से उसको जीवित कर दिया करते थे। दानव मरते और फिर जीवित हो उठते, जो भी दानव मरते, देवता से लड़ाई में अगर मरते तो फिर से जीवित हो उठते। इससे उनकी ताकत बढ़ती और देवताओं की छीन होती जा रही थी। इससे दानव और ताकतवर हो जा रहा था और देवता और उससे परेशानी हो रहा था कि यार इसको मार ही दिए, फिर इसी से लड़ना है, तो एक प्रकार से आज सामने वाला का मनोबल कम हो जाता है। तो ही हो रहा था। देवता शुक्राचार्य से किसी भी हाल में संजीवनी विद्या हासिल करना चाहते थे, लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था। देवता भी सोच रहे थे कि काश मेरे पास भी संजीवनी विद्या होता तो हम भी पुनर्जीवित हो उठते और हमारी भी ताकत दुगनी हो जाती, तिगुनी हो जाती। तो ये काम थोड़ा डिफिकल्ट था। आप देखिए, कच्छ के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो नया आ गया आपको कच्छ। देवताओं के गुरु बृहस्पति। देखिए, असुरों के गुरु का नाम क्या था, शुक्राचार्य। देवताओं के गुरु का नाम क्या था, बृहस्पति।
बृहस्पति ने एक युक्ति सोची, उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा। उनका जो पुत्र था कच्छ, उसको शुक्राचार्य के पास भेजा। ठीक, कच्छ को असुरों के बीच भेजने का उद्देश्य क्या था तो आगे हम देखेंगे। यहाँ से 2 प्रश्न आया कि देवताओं के गुरु का नाम क्या था तो बृहस्पति, बृहस्पति के पुत्र का नाम क्या था तो कच्छ। तो बृहस्पति ने किसको भेजा तो कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा कि जाओ भाई बेटा तुम संजीवनी विद्या सीख के आओ। देखिए आगे, सेवा भावना, श्रद्धा और गुरु भक्ति से शुक्राचार्य को प्रसन्न कर संजीवनी विद्या हासिल करना ताकि देवताओं की सहायता की जा सके। जो कच्छ का मतलब शुक्राचार्य के पास जाने का उद्देश्य क्या था कि जाओ अपने गुरु के पास, उसे सेवा भाव रखो, श्रद्धा रखो उनके गुरु भक्ति में, और शुक्राचार्य को प्रसन्न करो ताकि वो तुम्हें संजीवनी विद्या सिखाएं और वो तुम उस संजीवनी विद्या से देवताओं का सहायता कर सको। बृहस्पति के पुत्र कच्छ सभी गुणों में लैस थे। जो बृहस्पति के पुत्र थे कच्छ, उनके वो बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड जिसको आज हम कह सकते थे, उस समय बहुत ज़्यादा गुणी थे। वे यौवन और सुंदरता के मूर्त तो थे ही, साथ ही गुरु भक्ति और समर्पण की भावना भी उनमें कूट कूट कर भरी थी। मतलब जवान थे तो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, यौवन कह सकते हैं कि हैंडसम बहुत ज़्यादा थे, अट्रैक्टिव थे, कोई भी उनको बहुत जल्दी आकर्षक अट्रैक्ट कर लेते थे, किसी के प्रति मनमोहक जिसको कह सकते थे वो थे। और गुरु भक्ति भी थी उनमें, सब गुरु भक्ति समर्पण की भावना उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। अब देखिए नया कैरेक्टर है देवयानी। देवयानी से भी प्रश्न पूछा हुआ है, एक बार फिर आपसे हम रिपीट करते हैं। देवयानी किसके आश्रम में संजीवनी विद्या सीखती है, ठीक ये क्वेश्चन है। और देवयानी किसकी पुत्री है, ये भी प्रश्न है। तो देखिए आप देवयानी का कॉन्सेप्ट आया है। शुक्राचार्य की रूपवान बेटी देवयानी, शुक्राचार्य के पास भी एक ब्यूटीफुल डॉटर था जिसका नाम था देवयानी। कच्छ के यौवन पर मोहित होती, वो कच्छ की सुंदरता से आकर्षित होती, मनमोहक था कच्छ बहुत ज़्यादा, तो मोहित हो उठी, मतलब उससे प्रेम करने लगी और किसी भी कीमत पर उससे विवाह करने का स्वप्न देखने लगी। कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट, वो सोची कि हम अगर शादी करेंगे तो कच्छ से ही शादी करेंगे। देवताओं पर विजय, आप देखिए। लेकिन असुर ये जान गए थे कि देवताओं की ओर से कच्छ आचार्य के पास अध्ययन करने के लिए आए हुए हैं। असुर जो और असुर थे शुक्राचार्य के, तो असुर के ही गुरु थे, तो वहाँ और भी जो असुर विद्या सीख रहे थे उनको पता चल गया कि कच्छ जो है देवताओं के जो आचार्य हैं बृहस्पति, उनके कहने पर, उनके विचार से ये यहाँ पर संजीवनी विद्या सीखने आया है, छल से अध्ययन करने के लिए आए हुए हैं। वे भयभीत हो गए कि कहीं शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र कच्छ को ना सौंप दें। असुर सबको कहीं डर होने लगा कि अगर संजीवनी विद्या कच्छ भी सीख लेगा तो इससे देवता भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तो उसको असुर सबको डर होने लगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो देवताओं पर विजय हासिल करना मुश्किल हो जाए। अगर कच्छ भी संजीवनी विद्या सीख जाता तो ऑब्वियसली जो देवता हैं वो भी अमर हो जाते, तब तो देवता तो भारी पड़ जाते असुर पर। तो ये डर सताने लगा किसको, असुरों को। कच्छ की हत्या, वे जब भी कच्छ की हत्या करते तब क्या असुर सब क्या सोचा कि चलो भाई इसका उपाय क्या किया जाए। तो असुर सब अपना वही घटियापन वाला दिमाग लगा के हत्या करते थे कच्छ की, तो बार बार हत्या करते थे वो। वे जब भी कच्छ की हत्या करते शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते, जब भी हत्या करते तो शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते। क्यों कर देते, क्योंकि शुक्राचार्य की जो पुत्री थी देवयानी वो कच्छ से प्रेम करते थे, और देवयानी अपने पिता की लाडली पुत्री थी। तो देवयानी बार बार अपने पिता को कहती थी कि पिताजी मेरे मतलब इनको जीवित कर दीजिए। तो शुक्राचार्य भी मजबूरी में उसको संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। ये बात किसको पता नहीं था, ये बात शुक्राचार्य को पता नहीं चलता था कि कच्छ की मृत्यु कैसे हो रही है, कौन उसको मार रहा है बार बार। एक दिन शुक्राचार्य से छिपकर वे कच्छ को मारने में सफल हो गए। असुर जो है फिर से एक बार शुक्राचार्य से छिपकर उसको मारने में सफल हो गए, और उन्होंने कच्छ के अवशेषों को पानी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। और देखिए क्या मतलब, ये एकदम वहीसीपन, क्या सकते घटियापन, क्या हरकत किया। असुर है, कुछ भी कर सकता है। उन्होंने क्या किया, उसको मार के उसके अवशेष को, राख को मतलब पानी में मिलाकर अपने गुरु को पिला दिया। ऐसा भी कोई घटिया काम करता है। देखिए शुक्राचार्य को पिला दिया। वे इस बात से आश्वस्त थे कि अब तो किसी भी तरह से कच्छ जीवित नहीं हो सकता था। अब वो जान गया था असुर कि अब तो अगर जीवित करना हो तो शुक्राचार्य को मरना होगा, तो कोई भले खुद को कैसे मार सकता है। तो ये आश्वस्त है कि अब तो मतलब कच्छ तो जीवित हो नहीं सकता है, क्योंकि शुक्राचार्य जी के पेट में चले गए हैं। लेकिन इस बार जो हुआ वो उनकी कल्पना से परे था। लेकिन इस बार जो हुआ, आगे देखते हैं क्या हुआ, वो असुरों की कल्पना से परे था।
अब जब शुक्राचार्य को पता चला कि उनके शिष्यों यानी असुरों ने कच्छ की हत्या कर दी, शुक्राचार्य को अब जाके पता चला कि कच्छ की हत्या उनके शिष्य मतलब असुरों ने कर दी, तो फिर से उसे जीवित करने का प्रयास करने लगे। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें पता चला कि कच्छ उसके पेट में है। इस बार उनको जाके पता चला कि अरे कच्छ तो मेरे पेट में है, इसको जीवित करना तो बड़ी डिफिकल्ट काम है। जब यानी परेशान करने लगी उसको, फिर से जीवित कीजिए, फिर हम जीवित नहीं रह सकते, उसके बिना हम नहीं जी सकते हैं। तो शुक्राचार्य बोले ठीक है, कुछ उपाय सोचते हैं। अब शुक्राचार्य कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाने के लिए विवश हो गए थे। क्योंकि उनको जीवित करना था तो संजीवनी विद्या सिखाना था उसको, तो क्योंकि उसके पेट में था, उसको जीवित तो कर नहीं सकते हैं। उसको क्या हुआ देखिए, पेट में है, पेट चीर के उनको बाहर करना था, फिर उसको जिला दे तो पेट जो शुक्राचार्य अपना चीरेगा तो शुक्राचार्य तो मारा जाएगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो भाई हम पहले कच्छ को संजीवनी विद्या सिखा देते हैं, फिर कच्छ हमारा पेट चीर के बाहर आ जाएगा, हम मर जाएंगे, और कच्छ जो संजीवनी विद्या सीखा है उससे वो मुझे जीवित कर देगा, तो मैं भी जीवित हो गया, कच्छ भी जीवित हो गया। तो अच्छा उपाय सोचे थे वो। तो संजीवनी विद्या सिखाने के लिए विवश हो गए। संजीवनी विद्या सीखने के बाद कच्छ उनके पेट चीरकर बाहर निकल आए। जैसे वो संजीवनी विद्या सीखा कच्छ, तो उनका पेट चीरकर बाहर आ गया। कच्छ संजीवनी मंत्रों की भली भांति सीख चुके थे। कच्छ अब संजीवनी विद्या पूरी तरह सीख चुके थे। अब वह इस विद्या का प्रयोग भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस विद्या की सहायता से सर्वप्रथम अपने शुक्राचार्य गुरु को जीवित किया। कच्छ जो विद्या सीख चुके थे तो इस विद्या का प्रयोग करके सबसे पहले अपने गुरु को जीवित किया, क्योंकि गुरु ऐसा उनको बोले थे कि हम तुमको जीवित कर देते हैं, तो उसके बदले में तुम्हें भी मुझे जीवित करना होगा। तो चलो भाई, ये भी जीवित कर दिए। अब देखिए नया पेच आ रहा है कहानी में। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी जो हृदय से कच्छ को अपनी बनाना चाहती थी। शुक्राचार्य की जो पुत्री थी देवयानी, वो तो कच्छ से बेहद मोहब्बत करती थी, तो वो चाहती थी कि हमारा विवाह तो इसी के साथ हो। कच्छ के पास विवाह प्रस्ताव लेकर पूछी। कच्छ के पास कौन? देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, विवाह का प्रस्ताव लेकर कही अब तो हम विलम्ब नहीं करेंगे, अब तो हम इसे शादी कर ही लेंगे, नहीं तो फिर से कहीं मर जाए बार बार मर जाएगा, जिसको कौन जीवित करेगा। तो कहा इस बार लेके चलते हैं प्रस्ताव उससे शादी करने का। लेकिन कच्छ ने इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह शुक्राचार्य के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए देवयानी उनकी बहन जैसी हुई। कच्छ इस प्रस्ताव को, शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कहा कि मैं तो अब इस बार शुक्राचार्य जी के पेट से मतलब उनके शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, तो मैं तो उनका पुत्र हुआ और तुम भी उनकी पुत्री है, तो हम दोनों आपस में भाई बहन हुए, तो भाई बहन में शादी कैसे हो सकता है। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर देवयानी को मतलब गुस्सा आ गया। इस बात से देवयानी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने कच्छ को श्राप दिया। कच्छ को श्राप दे दिया। उस समय होता था कि अगर गुस्सा हो गए तो वो श्राप देता था। देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि वे कभी भी संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। देवयानी कच्छ को क्या श्राप दी, देखिए ध्यान से देखिए। देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि वे कभी संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, मतलब वो किसी को जीवित नहीं कर पाएंगे। लेकिन संजीवनी विद्या वो सीख चुका था कच्छ, काम तो उसका हो गया था। इस पर कच्छ ने उन्हें उत्तर दिया कि भले ही वह इस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसे देवताओं को तो अवश्य सिखा देंगे। चलो भाई, श्राप ने तुम हमको प्रयोग करने का ना दी है ना, सिखाते तो हम सकते हैं आसानी से देवताओं के सो, तो देवताओं को आसानी से सिखा देंगे। इस प्रकार देवताओं को संजीवनी विद्या का प्रसार हुआ। इस प्रकार देवता भी संजीवनी विद्या को जान गए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बड़ी मेहनत से इसको हम खोजे थे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो। आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए। और इस कहानी को 1 से 2 बार अगर सुन लेते हैं तो इससे जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप आसानी से समझ जाएंगे और आपको आसानी से हो जाएगा। देखिए अब हम एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, आप खुद आप जवाब दीजिएगा कि संजीवनी काव्य में संजीवनी क्या है। तो संजीवनी हम पता था जीवन दायिनी विद्या है, जीवन दे सके ऐसी विद्या है। देवयानी किसके आश्रम में संजीवनी विद्या सीखती है? तो ऑब्वियसली अपने पिता के आश्रम में, शुक्राचार्य के आश्रम में। कच्छ के पिता कौन थे? तो बताइए कच्छ के पिता कौन थे? तो कच्छ बृहस्पति के पुत्र थे। बृहस्पति कौन थे? देवताओं के गुरु थे बृहस्पति। फिर क्वेश्चन है शुक्राचार्य की पुत्री कौन थी? तो ऑब्वियसली देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। देवता और असुर दोनों किस ऋषि के पुत्र थे? तो कश्यप ऋषि के पुत्र थे। तो यही सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को 102 बार देख लीजिए, पूरी कहानी को अच्छे से समझ लीजिए।
कैरेक्टर कौन कौन सा है, कौन किसके पिता है, कौन किसकी पुत्री है, कौन कहाँ गया था, किस उद्देश्य से गया था, तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि संजीवनी जो काव्य है, संजीवनी काव्य आपके सिलेबस में है। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।